सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमृतपाल और मेरे साथ है पार्थ। आप लोग ने सुना होगा कि फैमिली वीज़ा जो होता है इंडिया से जो लोग ग्रीन कार्ड पे आते हैं कि भाई मेरे ब्रदर ने फाइल किया है, मेरे सिस्टर ने फाइल किया है, मेरे बुआ ने फाइल किया, जो भी है। तो बेसिकली आप जाते हो क्यू में। इंडिया और चाइना अभी बैकलॉग पे चल रहे हैं। तो अगर आपकी कंट्री का करंट है तो आप डायरेक्ट I-140 के साथ I-485 भी भर सकते हो। और चलो ठीक है, 10-11 साल के बाद आपका ग्रीन कार्ड हो गया, उसके बाद सिटीजनशिप के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, फिर I-140 के बाद का क्या प्रोसेस है? सो बेसिकली अभी अपन इंडियन पासपोर्ट्स लाइक बेसिकली अपन इंडिया वाले हैं, राइट? हाँ, तो इसमें अभी अलग अलग होता है सब कंट्रीज का। आप लोग ने सुना होगा कि फैमिली वीज़ा जो होता है इंडिया से जो लोग ग्रीन कार्ड पे आते हैं कि भाई मेरे ब्रदर ने फाइल किया है, मेरे सिस्टर ने फाइल किया है, मेरे बुआ ने फाइल किया, जो भी है। तो बेसिकली आप जाते हो क्यू में। इंडिया और चाइना अभी बैकलॉग पे चल रहे हैं। ओके, बाकी सब कंट्री का करंट है। ओके। तो अगर आपकी कंट्री का करंट है तो आप डायरेक्ट I-140 के साथ I-485 भी भर सकते हो। सो बोथ स्टेप्स एट वन टाइम। ओके, बट अगर आपके कंट्री बैकलॉग में है, जैसे अपना इंडिया है, तो आपको I-140 अप्रूवल के बाद यू कैन फाइल I-485 जब आपका फाइल करंट होगा। करंट फाइल आएगा हाँ, तब। यानी आपका जिस दिन आपने फॉर्म फाइल करोगे ना, हाँ, सो दैट डेट इज इम्पोर्टेंट। सो Okay. दैट इज लाइक वो उसको प्रायोरिटी डेट बोलते हैं। ओके, तो सपोज आपने 1 मई 2022 को आपका वो फॉर्म फाइल किया, तो ना 1 मई 2022 इज योर प्रायोरिटी डेट। तो जब आप उसके इमिग्रेशन के वीज़ा बुलेटिन्स आते हैं, वीज़ा बुलेटिन्स में आप डेट देखोगे तो आपको वो डेट आपका करंट होगा 1 मई 2022, तब जाके आप वो 485 भर सकते हो। 5%। तो वीज़ा बुलेटिन में बेसिकली 2 डेट्स आते हैं, एक डेट ऑफ फाइलिंग आता है और एक आपका एक्चुअल ग्रीन कार्ड का डेट आता है। फाइनल एक्शन बोलते हैं उसको, फाइनल एक्शन डेट, और एक आता है आपका डेट ऑफ फाइलिंग। तो डेट ऑफ फाइलिंग अगर आपका करंट हुआ है तो यू गो अहेड एंड फाइल योर I-485, चेंज ऑफ स्टेटस बोलते हैं उसको। तो वो 485 फाइल करोगे आप। उसके बाद आपका जब भी फाइनल एक्शन डेट करंट होगा, एट दैट टाइम दे विल स्टार्ट योर ग्रीन कार्ड प्रोसेस और वो सब। तो I-485 अप्लाई करने के बाद अगर वो अप्रूव आ जाता है तो आपको ग्रीन कार्ड EAD मिल जाएगा, GCAD बोलते हैं उसको। सो बेसिकली आपका वो वर्क ऑथराइजेशन है। तो यू डोंट नो लॉन्गर नीड टू बी ऑन योर H1। आप वो GCAD पे आप वर्क कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं। बट रेकमेंडेड ये होता है कि आप H1 भी रखो और आप GCAD भी रखो, दोनों रखो, दोनों। एंड स्टे ऑन योर H1 वीज़ा स्टेटस। ओके, H1B वीज़ा जब ये हमारा ख़त्म हो गया, चलो 6 साल निकल गए, वो अभी ग्रीन कार्ड आने में कितना टाइम लगता है? सो बेसिकली अभी इंडिया के बैकलॉग्स और वो सब देखो तो उसके हिसाब से 10 से 12 साल। मतलब आप अपना 485 10-12 साल बाद फाइल करोगे? हाँ, 485 का आपका 10 साल के बाद अप्लाई करना पड़ेगा आपको 485। मतलब अभी 2022 में है, मतलब आप 32 में आपका 485 फाइल करोगे, जब भी इंडिया का एक्चुअल आएगा कि हाँ भाई, Yes. जो जिसने मई 2022 में फॉर्म फाइल किया है वो अभी आप कर सकते हो। हाँ, तो वो 10 साल बाद, वो बेसिकली अपना बैकलॉग पे चल रहा है इसके लिए। इसीलिए तो अगर 10 साल के, हाँ, तो 10 साल के बाद तो अपना 6 साल का H1B एक्सपायर हो गया होगा, स्टैंप एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, तो दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आपको मिलता है 6 महीने का टाइम फॉर अप्लाइंग फॉर I-140। ओके, एक बार आपका I-140 आ गया ना तो आपका H1 रिन्यू हो सकता है। अच्छा, फिर 6 से अनलिमिटेड टाइम के आप H1 रिन्यू कर सकते हो। अच्छा, फिर फॉर द फर्स्ट टाइम आपको 6 साल का टाइम मिलेगा, 6 साल का टाइम मिलेगा। तो ओके, मतलब
आपको 6 इयर्स में I-140 तो फाइल करना ही करना है अगर हाँ। आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहना है। यस ओके, गॉट इट। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपको जो दूसरा बार एक्सटेंशन करना है, स्टैंपिंग करना है, वो भी इंडिया जाके ही करवा के आना है कि वो इधर से सेम प्रोसेस करना है? इट्स द सेम प्रोसेस, खाली ड्रॉप बॉक्स में डालना है, हाँ, इंटरव्यू नहीं होगा? हाँ, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में डालना है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एंड उसके लिए आई वुड से कि आप कोई भी कंट्री में जा सकते हो। अच्छा, वो आप कनाडा भी जा सकते हो, मैक्सिको भी जा सकते हो, आप इंडिया जाके भी करवाओ, दैट्स नॉट अ बिग डील। इंडिया भी प्रेफरेबल होता है क्योंकि आप वैसे भी ट्रैवल करने वाले होते हो, राइट। कुछ ना कुछ रीजन से आप लाइक यू ट्रैवल टू इंडिया, सो इट्स बेटर कि आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने जाओगे, साथ में आप ड्रॉप बॉक्स करके आ जाओ। राइट। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि अभी हो गया अपना H1 हो गया, 10 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड फाइल कर दोगे और ग्रीन कार्ड आपका आ जाएगा आई थिंक सो कितने दिन में अगर फाइल करते हैं तो? 485 फाइल करने के बाद यूनिट टू फिर वापस आप लाइन में आ जाओगे। अच्छा, उसकी लाइन कितनी है? उसकी लाइन भी डिपेंडिंग है इस केस कितने चल रहे हैं। लाइक राइट नाउ दे आर ट्राइंग कि दोनों करंट चले, फाइनल एक्शन डेट चार्ट और ये डेट ऑफ फाइलिंग चार्ट, दे आर ट्राइंग कि वो दोनों सेम डेट्स पे चले, सो यू डोंट नीड टू वेट आफ्टर फाइलिंग वो 485। वरना क्या होता है कि 485 तो आपने फाइल कर दिया, बट आपका फाइनल एक्शन डेट अभी जैसे बीच में था कि डेट ऑफ फाइलिंग था कुछ जनवरी 2014 चल रहा था और आपका फाइनल एक्शन डेट चल रहा था कुछ दिसंबर ऑफ 2011, तो 3 साल का गैप है। तो 3 साल का बैकलॉग वो लोग कितने टाइम में क्लीन करेंगे वो अपने को पता नहीं है। तो उसके लिए आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते जब तक आपका फाइनल एक्शन डेट चार्ज नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तब। राइट। ठीक है। और चलो ठीक है, 10-11 साल के बाद आपका ग्रीन कार्ड हो गया, उसके बाद सिटीजनशिप के लिए कितना टाइम लगेगा? अमेरिकन पासपोर्ट, इट इज अमेरिकन पासपोर्ट के लिए आपको 47 मंथ्स होते हैं। 47 मंथ्स वो लोग बोलते हैं कि आपको यू नीड टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 47 मंथ्स बिफोर यू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। 5 साल गिन के चलो, 5 साल 60 मतलब 4 साल गिन 4 साल गिन के चलो, 4 इयर्स अपने yeah. गिन के चलते हैं, ठीक है। एंड वो आपका इन एंड आउट होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको 47 मंथ्स आपको कंटिन्यूस रहना है। आप बीच में अगर इंडिया गए, दूसरी कोई कंट्री में गए तो वो इतना दिन निकाल देने पड़ेंगे, बट फर्स्ट आप जितना भी टाइम स्ट्रेट रहोगे उतना अच्छा है। या रेकमेंडेड नहीं है बट अच्छा है। लाइक ओके आपका 2 साल हो गया, 2 साल में यानी 24 महीने आपके कम हो गए, फिर आप 2 महीने इंडिया जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, 2 महीने की इधर और घूमने जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, फिर वापस आके आपके 1 साल 2 साल जो भी डिपेंडिंग ऑन लाइक सबका केस अलग अलग होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आता है 21 साल की उम्र में तो उसको अपना सिटीजन लेते लेते 16 to 17 इयर्स लग जाएंगे सिटीजनशिप लेते लेते। हाँ राइट, यस। मतलब 21 साल का लड़का आएगा, 20 साल पकड़ के चलो आप, टोटल 20 इयर्स। 20 इयर्स, हाँ, तो वो 41 इयर्स का हो जाएगा। 41 इयर्स का मतलब आधा बूढ़ा हो चुका है। आधा बूढ़ा हो चुका है। ये एक इशू है, मेजर इशू है यहाँ पर ना। यस, क्योंकि इतना 20 साल मतलब that's a long thing। it's a very long। और on top of that आप क्योंकि यहाँ पे आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो, हाँ, आप सिटीजन नहीं तो हो, वो पर्क्स भी नहीं मिलते। तो पर्क्स भी नहीं मिलते हैं। ऊपर से लाइक यू कैन नॉट डू सो मेनी थिंग्स। लाइक अगर आपको सपोज अभी आपको घर लेना है, हाँ, तो आप घर बाय करोगे H1 पे, हाँ, सो दैट्स लिटिल बिट रिस्की। अगर आपका नेक्स्ट टाइम H1 रिन्यू नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जॉब चले गई, जॉब, हाँ, तो अगर आपका वो नहीं होता है तो ना वो घर भर आप कैसे फिर क्या करोगे उसका। सो वो सब भी दूसरी अपना बैक ऑफ द माइंड वो भी चलता रहता है। फैमिली का भी वो है, एवरी टाइम आपको H1 स्टैंपिंग के लिए जाना है, एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई फॉर H1, स्टैंपिंग करवाओ, स्टैंपिंग करवा के आने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर को मनाओ, उधर वीज़ा ऑफिसर को मनाओ। सो कभी भी प्लस माइनस हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज एट अ रिस्क जब तक आपके हाथ में ग्रीन कार्ड नहीं आता। ठीक है गाइस, तो पार्थ आपसे ये पूछेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस था लामार यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वो कैसा था और ओवरऑल यूएस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सो लामार यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छा टाउन है, वो भी बोमन, इट्स नॉट अ बिग टाउन,
But Southwest Texas में you can say it's a biggest town over there. Houston के पास था, Lamar University में it was good for mechanical, और Texas is actually good for mechanical overall देखे तो. वहाँ पे आपका जो भी एक्सॉन पंप्स है, शेल का गैस, वो सब उधर रिफाइनरीज और वो सब उधर है. काफ़ी बड़ी बड़ी जैसे टेस्ला है, अमेजोन है, दे आर कमिंग टू टेक्सास नाउ. सो वो सब भी आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन कीप इन माइंड कि ये सब कंपनीज उधर आ रही है आपके क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद. व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब यू कैन वर्क फॉर ऑल दिस कंपनीज, यू कैन अप्लाई ओवर देयर. सो लामार में या इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे ग्रुप था गुजरातियों का, बाकी सब भी थे. लाइक गुजराती बेसिकली इंडियंस बहुत थे वहाँ पे, और मेरे टाइम पे बहुत से बंदे आए थे, बंदियाँ इंडिया से. ओके. और मुझे ये बताइए आपका जो ओवरऑल यूएस में पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस जॉब करने का, रहने का, एवरीथिंग इज लाइक ओवरऑल इट्स मच ईजी. आपका पूरा लाइफस्टाइल आपका यहाँ पे आके बदल जाएगा, तो वो मेरी गारंटी है. आपको यहाँ पे पढ़ाई में भी अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो आपके यहाँ पे रिसर्च होते हैं. यू कैन ऑलवेज गो टू योर प्रोफेसर, वो रिसर्च और वो सब करते होते हैं. लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं है अपने इंडिया जैसे कि प्रोफेसर है तो सिर्फ प्रोफेसर का प्रोफेशन है उसका. ही माइट बी एन ओनर ऑफ some multinational company, he might be owner of a small firm, he might be doing something else. कहीं पे वो चेयरमैन है, कहीं पे किसी अच्छी कंपनी में वो चेयरपर्सन है. तो वो लोग भी यहाँ पे प्रोफेसर्स बनते हैं. वो लोग भी अपने एज अ पैशन वो लोग सिखाने आते हैं कॉलेज में. तो आप उसके कांटेक्ट में रह के वो अगर आपको कुछ रिसर्च और वो सब वर्क करना है तो आप वो कर सकते हो. सो बेसिकली आपको पूरा जो भी फील्ड में आपको एकदम पढ़ाई के शौकीन हो, आपको एकदम ऐसा है कि एक्साइटेड हो कि ये चीज़ मुझे सीखना है, तो वो एक प्लस पॉइंट है यूएस में. तो ओवरऑल वो कर सकते हैं. हाँ, फिर वर्क में भी इट्स गुड. इट्स नॉट लाइक कि वर्क इज लाइक वर्क, बट यहाँ पे जैसा अपना मेन थिंग इज 8 आवर्स डे. ऐसा नहीं है कि आप 10-15 घंटे काम करके बैठ रहे हो. आप इंडिया में हो तो 15 घंटे काम कर रहे हो. इंडिया में उसके अलग ही वो फायदे हैं. बट द थिंग इज 5 डेज का यहाँ पे वर्क शेड्यूल होता है आपका, और 8 घंटे काम करना है. वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, पार्थ 8 घंटे के बाद आता है, फोन भी नहीं उठाएगा किसी का. ऑफिस का फोन गाड़ी में ही पड़ा रहता है, इधर ही पड़ा रहता है फोन भी. हाँ. तो इधर इतना ऐसा कोई टेंशन नहीं है, कोई हैरान नहीं करता है. आप हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करोगे इधर? जैसे आपने भी बोला कि यही लाइक यहाँ पे अपना जो ग्रुप है आपका, हाँ. अमृतपाला विजन का. हाँ. सो एवरीवन इज हियर टू हेल्प यू गाइस. मैं भी इधर हूँ लाइक A to Z. मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेके H1, नाउ आई एम डूइंग दिस ग्रीन कार्ड एंड एवरीथिंग. सो सब नॉलेज है. मेरा नंबर भी है अमृत के पास, उसके ऑफिस में भी है. यू कैन टेक माई नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. अगर आप वीज़ा अप्लाई भी कर रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई ओके ये यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसी नहीं है. वहाँ पे अगर आपका मेरा कोई बंदा पढ़ा हुआ होगा तो आई वुड रेकमेंड हिम टू टॉक टू यू. तो वो आपको हम लोग वो हेल्प करेंगे इधर से जितनी भी हो पड़ेगी. और अगर आप यहाँ पे आते हो अगर मैं न्यू जर्सी आ रहे हो तो आपको अगर एकोमोडेशन का चाहिए, कुछ लोकल आपको हेल्प चाहिए, तो वी हैव अ नाइस ग्रुप ओवर हियर. आपने सबके दूसरे को भी इंटरव्यूज पढ़े होंगे भाई. बहुत बड़ा ग्रुप है, कम से कम 30-40 जने है ना. सैटरडे संडे पार्ट के आगे पीछे होते हैं 30-40 जने. हाँ तो हमारा ग्रुप है एंड एवरीवन इज लाइक हेल्पफुल सब. और यहाँ पे आप आके देखोगे, महसूस करोगे खुद से ही कि यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है. पहली बात तो वो है. बट आप जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स और जो नेटवर्क यहाँ पे बनाओगे ना, दैट्स योर फैमिली नाउ. सो वो नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए. वो नेटवर्क आपका डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए. कुछ भी हुआ आप उसको ही कॉल करोगे, वही आधी रात को आएगा. मम्मी पापा तो आने से रहे. सो बेसिकली वही है. तो नेटवर्क हमारा है अच्छा. यहाँ पे आपको एकोमोडेशन, टेम्पररी एकोमोडेशन चाहिए, आपको कोई यहाँ पे लोकल हेल्प चाहिए, वी विल बी देयर फॉर यू. अगर आप दूसरी सिटी में भी हो, यू आर नॉट इन न्यू जर्सी, इफ़ यू नीड हेल्प एयरपोर्ट पिकअप के लिए, एकोमोडेशन के लिए, यू कैन ऑफ कोर्स कॉल मी. हमारे दोस्त
पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे फैले ही हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आपको हेल्प करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको यहाँ पे हेल्प मिलती रहे। पूरा स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो अपने हाँ। स्टूडेंट्स का इधर हो जाएगा, दैट आई कैन गिव यू द श्योरिटी